So Gauss law in electrostatics. So what is Gauss law in electrostatics? Total electric flux through any closed surface. Phi is the symbol of electric flux. Net electric flux through any closed surface E dot ds, or can be written as E ds cos theta, is equal to, क्या लिखता है गॉस लॉ? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किस चीज का? चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. चार्ज भी कौन सा चार्ज? नेट चार्ज, टोटल चार्ज. कीप इन माइंड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द surface. So if capital Q is the net charge enclosed by the surface, then phi E is equal to E dot ds is equal to Q by में epsilon naught. So proof. Now we are going to prove this theorem. जो भी गॉस थ्योरम कहती है, गॉस लॉ कहता है, उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे. सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द पॉइंट O. एक स्मॉल चार्ज कैपिटल Q हमने पॉइंट O पे स्मॉल q भी कंसीडर कर सकते हैं. द चार्ज कैपिटल Q, P इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस R. P जो है वो पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R पे. और हमने इस R को रेडियस मानते हुए क्या ड्रॉ कर रखा है? एक स्फीयर कैपिटल Q. चार्ज को सेंटर पे मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है. सो वी कैन से दिस स्फीयर इज द सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज कैपिटल Q. ये स्फीयर हमारा वो सरफेस है जिसने चार्ज कैपिटल Q को एनक्लोज कर रखा है. तो इस सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स लिखनी है. हाउ मच इज द फ्लक्स, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करते हैं? सरफेस के ऊपर पॉइंट P आपने रखा है. चार्ज Q के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर. एंड इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है सो R कैप. व्हाट इज R कैप? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R. कैपिटल Q चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है. तो उस चार्ज के लिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली outward means n cap, normal to surface. So what is the R cap? Unit vector in the direction of R. अब सरफेस के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स लिखेंगे और पूरे सरफेस के लिए लिखने के लिए फिर हम उसको इंटेग्रेट कर देते हैं. So consider a small area element on the surface of this sphere. हमारा कंसेप्ट क्या है? इस सरफेस स्फीयर के अंदर एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q की वजह से हमें ड्यू टू दिस चार्ज इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है. और कितनी होगी? इतनी होती है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग. सो हमने चार्ज Q के लिए सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी. नंबर 1, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रहती है? रेडियली आउटवर्ड. सरफेस के ऊपर आपने क्या किया? P पॉइंट पे कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस एट पॉइंट P आपने कंसीडर कर रखा है जिसका एरिया है ds. तो अगर उस छोटे से एलिमेंट का एरिया ds है तो एरिया वेक्टर क्या कहा था? ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस.
सरफेस के नॉर्मल रहता है। सो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ds n cap. So what is the electric flux for this small area element? So through this small area element, how much is the flux? E dot ds. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था फॉर द स्मॉल एलिमेंट E डॉट ds. आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में E एंड ds दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं E ds cos 0 एंड व्हाट इज द रिजल्ट E इंटू ds. कुछ बुक्स में डायरेक्टली ऐसे भी कर रखा है, सीधा फिगर में देखेंगे बोथ E एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से थीटा 0 है, डॉट को हटा के cos 0 लिख के कर सकते हैं। हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ E डॉट ds. E की वैल्यू पुट करते हैं ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर R कैप डॉट ds. एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ds इंटू n कैप, ऐसे लिख देंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में R स्क्वेयर, ये आपका कॉमन है, R कैप डॉट n कैप, साथ में ds रह जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर बाहर लिख लिया आपने, R कैप डॉट n कैप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और साथ में ds। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर, ds रह गया इंटेग्रेशन में। क्यों? R कैप डॉट n कैप पे यही कंसेप्ट लगेगा जो हमने यहां लगाया था। R कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, n कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन R कैप एंड n कैप? फिगर में देखोगे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, cos 0. सो व्हाट इज द आंसर? 1. R कैप डॉट n कैप का आंसर 1 बनेगा। सो व्हाट इज द फ्लक्स फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस? कितनी बनी हमारे अकॉर्डिंग? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर ds मीन्स एरिया ऑफ द स्फीयर, पूरे इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया। हाउ मच? 4 पाई R स्क्वेयर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, R स्क्वेयर से R स्क्वेयर कैंसल, सो हाउ मच इज द आंसर फॉर द फाई? एंड व्हाट इज दिस वन? फाई कम्स आउट टू बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू कितनी आ गई? Q बाई में एप्सिलॉन नॉट फॉर दिस सरफेस। और यही किसने कहा था? गॉस लॉ ने कहा था कि जो फ्लक्स का आंसर है, इस चीज का आंसर कितना आ गया? comes out to be this much. phi comes out to be Q बाई में एप्सिलॉन नॉट, और यही आपकी गॉस